नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होता है। नीतीश कुमार जिन्होंने बीजेपी से पलटी मारकर आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं। सरकार 17 महीना चलती है ठीक ठाक तरीके से, जिसमें नीतीश कुमार को पूरी इज्जत, चाहे तेज प्रताप यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, वह उनके किसी भी परिवार के द्वारा सब उनको इज्जत देते हैं। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है, अचानक से बिना बताए तेजस्वी यादव के मुताबिक 17 महीनों के बाद फिर बीजेपी के साथ जाकर के सरकार बना देते हैं। वहीं पर जब विधानसभा में तेजस्वी यादव बोल रहे होते हैं तो पूरी देश की निगाह, सबसे कम उम्र के नेता, उप मुख्यमंत्री अगर कोई बना पहली बार, 2 बार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जो बहुत ही कम वोटों के अंतर से बिहार विधानसभा चुनाव 2020 हार जाते हैं। यूं कहें तिकड़म से हार जाते हैं। मात्र 12,000 वोट कम मिला था किसी ना किसी सूरत में बीजेपी, और वहां पर जनता दल यूनाइटेड सरकार बना लेती है। अपने पॉइंट में, अपने भाषण के दौरान एकदम नरम नजर आए, एकदम नरम, खुले दिमाग से बोलते हुए नजर आए तेजस्वी यादव, जिसका एक पॉइंट में मैं आपको आगे दिखाने जा रहा हूं। इनकी पत्नी है जिनका नाम राजश्री यादव रखा गया है। राजश्री यादव ने कुछ ट्वीट किए हैं। उस ट्वीट को लेकर के राजनीतिक सियासी हलचल तेज हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राजश्री यादव भी लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। उनका ट्वीट भी दिखाएंगे, उन्होंने क्या लिखा है उसको भी हम आपको बताएंगे। तेजस्वी यादव ने क्या बोला? तेजस्वी यादव ने बोला, नीतीश कुमार जी हमारे पिता समान हैं, जिन्होंने धोखा दिया। आप समझिए, दूसरा कोई होता तो खिसिया जाता। उनको 9 बार शपथ लेने की बहुत बहुत बधाई दी, और एक ही टर्म में 3 बार शपथ लेने की बहुत बहुत बधाई दे दी। उसके बाद नीतीश को दशरथ बताया। अब आप समझ सकते हैं, दशरथ यानी कि भगवान राम के पिता, जो राम को नहीं चाहते थे कि वो वनवास जाएं, लेकिन माता कैकेयी के कारण वनवास जाना पड़ता है, तो उसकी पूरी कहानी को सुनाया। उसके बाद उन्होंने कहा, आपने जो असंभव बताया। नीतीश कुमार क्या बोले थे? असंभव है, अपने बाप के घर से पैसा लाएगा जो नौकरी देगा, कहां से पैसा आएगा? तेजस्वी यादव ने उस मंत्रालय को, जो शिक्षा मंत्रालय है, उसमें बहुत सारी नौकरियां दी, लाखों लाख की संख्या में नौकरियां दी, 2 लाख से ज़्यादा नौकरियां दी, और बिहार में जातिगत जनगणना करवाई। बिहार के अंतर्गत बहुत सारे काम किए, स्वास्थ्य विभाग में काम किए। 17 महीनों में इतनी इज्जत दी नीतीश कुमार को। उसको धता बताते हुए नीतीश कुमार कह रहे थे मन नहीं लग रहा है। तो नीतीश कुमार को भी अच्छा जवाब दिया तेजस्वी यादव ने। अगला पॉइंट है, सम्राट चौधरी को भी नहीं छोड़ा नीतीश कुमार। एकदम अच्छे अंदाज में नीतीश कुमार के साथ ही उप मुख्यमंत्री बनाए गए सम्राट चौधरी बीजेपी की तरफ से, उनको बता दिया। उन्होंने कहा था बीजेपी हमारी माँ है। तेजस्वी यादव ने बता दिया बीजेपी नहीं, आरजेडी तुम्हारी माँ है। आरजेडी में उनके पिताजी रहा करते थे। एक ही साल में 3 पद। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जो स्पीकर हुआ करते थे, नीतीश कुमार ने इतिहास में पहली बार स्पीकर को हड़का दिया था भरे सदन में। आप समझ सकते हैं। तो इन्होंने 3 पद संभाले, स्पीकर के तौर पर, डिप्टी सीएम के तौर पर। उसके बाद उन्होंने कहा मोदी जी की जो गारंटी है, यूट्यूब पर आप देख रहे होंगे, मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी, कौनो वीडियो छोड़ो, मोदी जी की गारंटी। तो उन्होंने कहा क्या जिम्मेदारी है कि नीतीश कुमार जी, क्या मोदी की गारंटी है, नीतीश कुमार पलटेंगे नहीं? अमित शाह की गारंटी है, जो कह रहे थे हम इनको अपनी पार्टी में अब नहीं लेंगे। उसके बाद इन्होंने कहा आपका भतीजा बिहार में मोदी को रोकेगा। अभी आपने एग्जिट पोल भी देखा होगा, सॉरी ओपिनियन पोल सर्वे देखा होगा आपने। बिहार में सीटें 8 ही कम दिखाई जा रही हैं, 8 ही कम, यानी कि 7 कम हो रही हैं। लेकिन वास्तविकता कुछ और है। गोदी मीडिया 8 दिखा रहा है कम, तो जान लीजिए 20 सीटें कम हो रही हैं। इसको भी नोट कर लीजिए। अगला, ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है भाई? विपक्ष का मुद्दा क्या है?
ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करो। तो नीतीश कुमार को कहा उन्होंने, वाह लागू करो, हम तुम्हारा समर्थन करेंगे, ये भी बोला है इन्होंने। और उन्होंने कहा है बीजेपी नहीं करती भारत रत्न का सम्मान, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर को लेकर के बीजेपी ने ही सरकार उनकी गिराई थी, ये आप समझ सकते हैं। तो इनको भी लेकर के इन्होंने घेर लिया। इन्होंने कहा कि क्रेडिट क्यों ना लें। अच्छा बताइए, आप इतने दिन से मुख्यमंत्री थे, कुल मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में भी हैं, बिहार में भी हैं, छत्तीसगढ़ में भी हैं, मध्य प्रदेश में हैं, इतनी भारी संख्या में नौकरी तो कहीं नहीं बांटी गई, लेकिन बिहार में बांटी गई। तो उन्होंने कहा क्रेडिट क्यों ना लें। तो आप देख सकते हैं तेजस राजश्री यादव इनकी पत्नी है, इन्होंने लव मैरिज शादी भी की है। तो इनका ट्विटर हैंडल आप देखिए, ट्विटर हैंडल के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, तो थोड़ा रुक जाइएगा एक सेकंड। इन्होंने बोल दिया है आज बिहार विधानसभा में के नंबर गेम में नीतीश कुमार जीत गए, लेकिन तेजस्वी यादव के भाषण ने दिल जीत लिया। भाषा में संयम, बातों में दम, रचनात्मक भूमिका, परिपक्वतापूर्ण, ऐसा परिपक्व नेता, कम उम्र का नेता जिसको लोग 9वीं फेल बोलते हैं। शर्म आनी चाहिए। तुम कितना पास हो जो लोग 9वीं फेल बोलते हो? तुम कितनी पास हो, कितने पढ़े हो, क्या कर रहे हो, अपने ऊपर कभी झांक कर देखो। चलो ठीक है, मैंने माना 9वां फेल है, लेकिन जनता ने चुना है, जनता ने वोट दिया है। उप मुख्यमंत्री जनता के दम पे बना है, अपने दम पे नहीं बना है, भले पिताजी इनके लालू यादव रहे हों। अब आप समझिए, थोड़ा से सुनिए तेजस्वी यादव का माहौल, दमदार भाषण थोड़ा सा सुनिए और उसके बाद में विश्लेषण करते हैं। आखिर क्या ऐसा हो गया कि आपको ये निर्णय लेना पड़ा? 2020 का हम लोग चुनाव जीत करके आए, मात्र बेईमानी के बाद 12,000 का डिफरेंस था पूरे महागठबंधन और एनडीए में। आप क्यों छोड़ के आए? आपने यही बोला था ना कि हम एनडीए इसीलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारे पार्टी को तोड़ा जा रहा है, हमारे विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है। और आपने ये कहा था मर जाएंगे, मिट जाएंगे, तो आप कहते ही रहते हैं, हमेशा लगातार ही कहते रहते हैं। उसपे हम नहीं जाएंगे, लेकिन आपने तो ये कहा था कि भाई हम लोगों का एक ही लक्ष्य है, न प्रधानमंत्री बनना है, न किसी को मुख्यमंत्री बनना है, देश भर के विपक्षों को रोज बंद करके जो तानाशाह है उसको दोबारा नहीं आने देना है, इसीलिए ना पाए थे। और आप जब गवर्नर हाउस गए महोदय, मुख्यमंत्री जी, जब आप बाहर आए तो आपने बोला कि आपका मन नहीं लग रहा था। अब सुनिए, आपने ये बोला कि मन नहीं लग रहा था। मन नहीं लगे तो हम लोग नाचने गाने के लिए थोड़ी आपका मन लगाने के लिए, हम तो आपका साथ न देने के लिए थे कि जो काम आप बोलते थे असंभव है उसको हम लोगों ने मुमकिन करके दिखाने का काम किया। देख सकते हैं वास्तव में जो नौकरियां दी गई, हो सकता है बिहारवासी कम पाए हों, कुछ न कुछ ये भी शिकायत थी, लेकिन वास्तव में इनके यहाँ जो नौकरियों को बांटने का मामला था वो देश भर में छाया। उसको चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे जिस जाति का, धर्म का, बिरादरी हो, उसने सम्मान किया। आज की बात नहीं बोल रहा हूँ, जब नीतीश कुमार नहीं छोड़े थे तब भी इस बात की तारीफ हो रही थी। और कभी कभी तेज प्रताप यादव भी पहले बोल दिया करते थे कुछ ऐसी बातें जिससे सरकार में, संगठन में कुछ गड़बड़ हो जाता था। अब आपने इस 17 महीने के कार्यकाल में एक शब्द, तेज प्रताप यादव इनके छोटे बड़े भाई हैं, इन्होंने कुछ नहीं बोला, एक शब्द कुछ नहीं बोला। तो ऐसे नेता अल्टी पल्टी मारते रहते हैं। और सुन, झूठ मत बोलिएगा, देखिए हम आप लोग से उम्र में छोटे हैं। और अपने आप को भी यहां पर छोटा बताने का काम तेजस्वी यादव ने किया। अब बात करते हैं राजश्री यादव। लोकसभा का चुनाव आ रहा है। अब एक सीट ऐसी होगी जहां पर राजश्री यादव लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही हैं। इस बात को आप हो सकता है हल्के में लें, लेकिन एक एक सीट विपक्ष के लिए महत्वपूर्ण है। जाहिर सी बात है, नेता प्रतिपक्ष है, तेजस्वी यादव खुद नहीं लड़ेंगे, इनके भाई विधायक हैं, उनको तो नहीं लड़ना है, पक्का है। लालू यादव जी की उम्र हो चुकी है, बीमार रहते हैं, उनको भी नहीं लड़ना है चुनाव।
तो अब राजनीतिक एंट्री के तौर पर राजश्री यादव सामने आने वाली हैं। एक सीट, जिस सीट पर आएंगी उस सीट पर दमदारी के साथ, भले 40 में 39 जीते थे 19 में, अब की बार देखो क्या होता है। खेला अब शुरू हुआ है। लोगों के मन में, वास्तव में जो लोग जिनके अंदर मानवता है उनके मन में ये भाषण पहुंच चुका है, ये संबोधन पहुंच चुका है। अब जिनमें मन नहीं है, जिनको लगता है लालू यादव चोर हैं, उनके बेटे हैं, तो हो सकता है चोर हों, लेकिन जो अगली वाली पार्टी में, उनके वाले में क्या है? एक ही नेता है इस देश में, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, जिन्होंने अभी तक अपनी राजनीति से समझौता नहीं किया है। और इस देश में विपक्ष में जितने भी नेता हैं, अगर समझौता किए होते जेल में ना जाते इनके पिताजी। कुछ भी हो, हम कहते हो तमाम के भ्रष्टाचार के आरोप हो, लेकिन इस देश में 2 ही नेता बचे हैं और सब हवाई चक्की इधर उधर, अंदर बाहर बीजेपी से मिले हुए हैं। चाहे उनके परिवार का कोई व्यक्ति मिला हो, चाहे उनके रिश्तेदार का कोई व्यक्ति मिला हो, चाहे अंदर से सपोर्ट करते हो, लेकिन एक ही 2 ही नेता हैं अभी, जो डीडी सीबीआई लगातार दबिश देती रहती है, लेकिन कुछ नहीं होता, एक बार पीछे मुड़कर नहीं देखते। तो आपकी क्या राय है? अगर राजश्री यादव राजनीति में आती हैं तो उनके भविष्य के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनके राजनीति में आने का क्या विचार है? तो आपको मैं नमस्कार करता हूं। वीडियो को देखते रहिए, शेयर करिए लोगों को। हम अपनी आवाज़ उठाएंगे, विपक्ष की आवाज़ उठाएंगे, जो इस समय छोटे हैं। जब पक्ष में आएंगे तो इनकी लोग की भी बुराई अगर होगी तो भी किया जाएगा। नमस्कार।